भगवान की कृपा, एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भक्ति और विश्वास की असली शक्ति क्या होती है? अगर नहीं तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी धार्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शिवपुर गांव की सादगी। शिवपुर गांव, जहां हरे भरे खेत, शांत झील और मंदिरों की घंटियां एक अलौकिक वातावरण बनाती थीं। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और परिश्रमी थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन बचपन से ही सीधा सादा और भगवान का भक्त था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। गांव में मोहन की पहचान उसकी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव के लिए थी। उसका कोई बड़ा व्यापार नहीं था, न ही उसके पास कोई खास संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह कभी किसी चीज की चिंता नहीं करता था। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और फिर गांव में खेती या छोटे मोटे काम करके गुजारा करता। लेकिन उसकी यह साधारण जिंदगी अचानक एक ऐसे रहस्य से जुड़ने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रहस्यमय सपना। एक रात जब मोहन अपनी झोपड़ी में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक चमकता हुआ दिव्य पुरुष उसके सामने खड़ा है। उस पुरुष के चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में अपार शांति झलक रही थी। मोहन, वह पुरुष गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें एक बड़ा आशीर्वाद देने का निर्णय किया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई स्वप्न था या सच, लेकिन उस चेहरे की चमक और शब्दों की गंभीरता उसके दिमाग में गूंज रही थी। गांव में अनोखी घटना। अगली सुबह जब मोहन गांव के तालाब पर पानी भरने गया, तो उसने देखा कि गांव में हलचल मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग किसी चीज की चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ? मोहन ने एक बुजुर्ग से पूछा। अरे मोहन, सुना है मंदिर के गर्भगृह से भगवान की मूर्ति रातों रात गायब हो गई। यह सुनते ही मोहन के होश उड़ गए। मंदिर गांव का सबसे पुराना और पूजनीय स्थान था। वहां की मूर्ति सैकड़ों वर्षों से स्थापित थी। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मोहन के मन में अचानक रात के सपने की बात आई। क्या यह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा था? एक अनदेखी गुफा। गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि मंदिर की मूर्ति किसी गुप्त गुफा में छिपी हुई है, लेकिन यह गुफा कहाँ थी, कोई नहीं जानता था। मोहन को मन ही मन लगने लगा कि शायद भगवान उसे ही इस गुफा तक पहुंचाने वाले हैं। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास जी से इस बारे में बात की। रामदास जी ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बेटा, गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है। कहा जाता है कि उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन कोई उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। मोहन बिना समय गवाए वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गांव के कुछ लोग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीपल के नीचे सच में जमीन में एक दरवाजे जैसा कुछ था। मोहन ने धीरे से उस दरवाजे को हटाया और एक अंधेरी सीढ़ी नीचे जाती हुई दिखाई दी। रहस्य गहराता जा रहा था। सीढ़ी के नीचे गहरी अंधकारमयी गुफा थी। वहां से एक हल्की सी चमक आती दिखाई दी।
मोहन ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक विशाल गुफा के अंदर था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। वहां एक पत्थर की वेदी थी और उस पर वही भगवान की मूर्ति रखी हुई थी जो मंदिर से गायब हुई थी। लेकिन जैसे ही मोहन आगे बढ़ा, अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाह रही हो। तभी वहां एक छायादार आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गहरे स्वर में कहा, मोहन, अगर तुम इस मूर्ति को लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन था यह रहस्यमयी व्यक्ति? क्या मोहन भगवान की मूर्ति को वापस ले जा पाएगा? और यह पूरी घटना किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। गुफा का रहस्य मोहन के सामने खड़ा वह रहस्यमयी व्यक्ति रहस्यमय ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरी गुफा हिलने लगी। अगर तुम इस मूर्ति को लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी परीक्षा से नहीं डरता। अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। अगर तुम असफल हुए तो इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। मोहन ने भगवान का नाम लिया और चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती, सत्य की परीक्षा। गुफा के अंदर अचानक दीवार पर एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, इस दरवाजे के पीछे कई रास्ते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही सही है। अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो तुम हमेशा के लिए भटक जाओगे, लेकिन अगर तुम सत्य के मार्ग पर चले तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। मोहन ने दरवाजा खोला। अंदर कई संकरे रास्ते थे, चारों ओर अंधेरा था। तभी उसे कानों में आवाज सुनाई दी, यदि तुम अपनी माँ के जीवन को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो तो तुम सच्चे भक्त हो। मोहन के मन में विचार आया, क्या भगवान किसी को झूठ बोलने की सलाह देंगे? उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, सत्य से बड़ा कुछ नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, अंधेरे में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके सामने सही रास्ता खुल गया। दूसरी चुनौती, भय की परीक्षा। अब मोहन दूसरी गुफा में प्रवेश कर चुका था। वहां चारों ओर पानी भरा था और बीच में एक टूटा फूटा पुल था। सामने एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक ज्योति जल रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई। एक विशालकाय सांप उसमें से निकला, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वह फुफकारता हुआ मोहन की ओर बढ़ा। अगर तुम भगवान के भक्त हो तो इस सांप को पार करो बिना डरे। गूंजती हुई आवाज आई। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और भगवान श्री राम का नाम लिया। फिर बिना पीछे देखे सीधा आगे बढ़ा। जैसे ही उसने विश्वास के साथ कदम रखा, सांप अदृश्य हो गया और पुल अपने आप मजबूत हो गया। तीसरी चुनौती, त्याग की परीक्षा। मोहन अब तीसरे और अंतिम दरवाजे के सामने था। दरवाजे के अंदर एक शानदार कक्ष था जिसमें सोने चांदी के ढेर लगे थे और वहां भगवान की वही मूर्ति रखी हुई थी। अगर तुम चाहो तो यह सारा धन तुम्हारा हो सकता है। वह रहस्यमयी व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इसके बदले तुम्हें भगवान की मूर्ति यहीं छोड़नी होगी। मोहन ने एक पल के लिए सोचा, यह दौलत उसके जीवन को बदल सकती थी। उसकी माँ को अच्छी जिंदगी मिल सकती थी। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या यह धन भगवान से बढ़कर है? उसने बिना किसी लालच के जवाब दिया, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए
और कुछ नहीं। इतना कहते ही पूरी गुफा रोशनी से भर गई। वह रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुमने हर परीक्षा को पार कर लिया। अब यह मूर्ति तुम्हारी है। गांव में चमत्कार मोहन ने भगवान की मूर्ति उठाई और जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव के लोग बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे उसे मूर्ति के साथ लौटते देखे, सब खुशी से झूम उठे। गांव के मंदिर में पुनः मूर्ति स्थापित की गई। जब मूर्ति को मंदिर में रखा गया तो एक दिव्य प्रकाश निकला और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। यह देखकर सभी को यकीन हो गया कि यह भगवान की कृपा थी। मोहन का नाम पूरे गांव में गूंजने लगा, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह सादगी से रहने लगा, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि असली धन दौलत नहीं, बल्कि भगवान में सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम है। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखिए, और अगर कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखकर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सीताराम। धन्यवाद। जय श्री राम।